हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 6 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में उसका पाठ जो है 9 है। कहानी का नाम है टिकट एल्बम। तो कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है टिकट एल्बम। और यह कहानी तमिल लेखक श्री सुंदरा रामास्वामी जी ने लिखी है। तो किसने लिखी है कहानी? तमिल में लिखी गई है और लेखक श्री सुंदरा रामास्वामी जी ने इसको लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया है। यानी तमिल में लिखी गई बेटा, फिर उसको हिंदी में किसने किया? हिंदी में किया श्री सुमति अय्यर जी ने किया। जैसे आपके कुछ शौक हैं उसी प्रकार नागराजन और राजप्पा के भी कुछ शौक हैं। आइए इस कहानी को पढ़कर जाने कि उनके क्या क्या शौक हैं। तो देखो बच्चों, हर किसी का कोई ना कोई शौक होता है, ठीक है। और कुछ का शौक ऐसा होता है कि वो टिकट्स इकट्ठी करते हैं, अलग अलग देशों की टिकटें इकट्ठी करते हैं, या कुछ हो सकते हैं जैसे किसी का शौक होता है कि 5 रुपये अलग अलग कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, अलग अलग करेंसी इकट्ठी करते हैं। तो सबका कुछ ना कुछ अलग अलग शौक होता है। यहाँ पर इस कहानी में नागराजन और राजप्पा दोनों का भी कुछ शौक जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो आज का जो है टॉपिक क्या है हमारा? टिकट एल्बम। तो ये अध्याय हम शुरू करेंगे। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते, ठीक है। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। अब देखिए, राजप्पा और नागराजन ये 2 लड़के हैं और राजप्पा जो है उसको कोई नहीं पूछ रहा है और नागराजन जो है वो घमंडी हो गया है। ऐसा राजप्पा कहता फिर रहा है सभी लड़कों में। तो वो घमंडी क्यों हो गया है? पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। यानी राजप्पा कहता कि नागराजन घमंडी हो गया, लेकिन लड़के जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। तो जो नागराजन है उसके जो मामा जी हैं वो कहाँ रहते हैं? सिंगापुर। उन्होंने वहां से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। तो सुबह पहली घंटी जब बजती तभी सभी लड़के नागराजन को घेर कर उस एल्बम को देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट जो है वो लगा रहता। जमघट यानी सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते और उस एल्बम को देखते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, यानी लोग जो है जो आपस में वो एल्बम को देखने के लिए उसके घर तक ही पहुंच गए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तो नागराजन सबको अपना एल्बम तो दिखाता लेकिन किसी को भी उसको छूने नहीं देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, यानी लड़कियां भी उस एल्बम को देखना चाहती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी, यानी पार्वती जो है वो सबसे अगुआ यानी सबसे आगे रहती थी जो है, यानी वो सबसे आगे थी एल्बम को देखने में और एल्बम मांगने आ गई। अब देखिए, लड़कियों में वही तेज तर्रार होता है जो थोड़ी चुलबुली होती हैं, ठीक है, तेज होती हैं, बोलने में स्मार्ट होती हैं। तो उन लड़कियों को क्या कहा जाता है? उनको तेज तर्रार बोला जाता है। तो लड़कियों में जो पार्वती है वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। तो नागराजन ने क्या किया? उसके ऊपर, एल्बम के ऊपर कवर चढ़ाया और उसको दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। तो शाम तक लड़कियां जो है वो एल्बम देखती रही और फिर उन्होंने क्या किया? नागराजन को उसकी एल्बम वापस कर दी। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो आपको इनके आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? टिकट एल्बम कहानी के लेखक का क्या नाम है तथा यह किस भाषा में लिखी है? तो देखिए, टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम क्या है? श्री सुंदरा रामास्वामी, ठीक है। उनका लेखक का नाम क्या है? श्री सुंदरा रामास्वामी। और ये किस भाषा में लिखी है? तो आपको लिखना है, ठीक है, तमिल। तो किस भाषा में लिखी है? ये तमिल भाषा में लिखी है। तो आप यहाँ पर आंसर में साथ लिख देंगे बेटा, तमिल भाषा में। किस भाषा में लिखी है? तमिल भाषा में, ठीक है।
उसके बाद देखिए, इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है? तो इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है? श्री सुमति अय्यर ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। आप नाम लिख देंगे, श्री सुमति अय्यर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, नागराजन एल्बम को कक्षा में ले जाता है, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते हो? तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते हो? बहुत बच्चे अलग अलग चीज़ें कक्षा में लेकर आते हैं अपने मित्रों को दिखाने के लिए। तो इसमें कुछ उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे फ़ोटो एल्बम ले आते हैं या खिलौने आदि ले आते हैं, ठीक है। या आपने कोई कलेक्शन की हो, कुछ आपने संग्रह किया हो, उसको दिखाने के लिए भी ले आते हैं। तो आप अपनी इच्छा से इसमें और भी बातें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो इसमें से आप लिख सकते हो, जैसे जमघट हो सकता है, कुछ बच्चों ने पहली बार सुना हो, तेज तर्रार, ठीक है, अगुआ। तो ये क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जो हो सकता है आपने पहली बार पढ़े या सुने हो, तो ये शब्द आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5, लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान को क्यों नहीं देते थे? तो राजप्पा जो है, राजप्पा के पास क्या था? राजप्पा के पास एल्बम था, उस एल्बम के कारण उसे जो है लड़के घेरे रहते थे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब नागराजन के मामा ने उसे एक सिंगापुर से एक एल्बम भेजा था और उस एल्बम के कारण नागराजन को सभी घेरे रहते और राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। यानी पहले राजप्पा के पास एल्बम था, वो दिखाता रहता था सब बच्चों को, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में सिंगापुर से नागराजन के जो मामा जी हैं उन्होंने एल्बम भेज दिया। फिर जो है बच्चे नागराजन को घेरे रहते थे और राजप्पा को कोई नहीं पूछता था, उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो ये है बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।